अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं चैनल सदाए जहानिया। नाज़रीन, आज भी हमारे साथ जहानिया की बहुत ही मरूफ शख्सियत सर मोहतरम सैयद अशरफ अदीब मशहदी साहब मौजूद हैं। आज सर के पास हम 14 अगस्त के टॉपिक के हवाले से हाज़िर हुए हैं। वैसे तो पाकिस्तान का ये 77वां यौम आज़ादी है, लेकिन चूँकि हर साल की तरह पाकिस्तान में और इसके अलावा जो मुल्क से बाहर है पाकिस्तानी, वो भी इस दिन को बड़े पुरजोश अंदाज में मनाते हैं। तो मैं आज सर के पास कुछ सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि सर उन सवालों पर थोड़ी बहुत रोशनी डालें, ताकि अवामुन नास को अंदाज़ा हो सके कि हमने पाकिस्तान कैसे हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल है जी। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जी जी। सर पहला सवाल है कि आज़ादी, वर्ड एक आज़ादी है, उसका मफ़हूम क्या है? साहब, लफ्ज़ आज़ादी का मफहूम अगर आपने समझना हो तो ज़रा आपको मैं पीछे लिए जाता हूँ। जंग ओहद जारी थी और और मुस्लिम फ़ौज का सफ़ेद झंडा हज़रत मुसअब बिन उमैर के हाथ में था और वो अपने दस्ते के आगे आगे चल रहे थे। एक मरहला ऐसा आया, कुफ़ार ने उन पर यकदम हमला किया। जब वो टूट पड़े तो उनका दायां बाजू कट गया। उन्होंने झंडे को बाएं हाथ में पकड़ लिया। जब बायां हाथ कट गया तो उन्होंने अपने कटे हुए बाजुओं के साथ यूं झंडे को पकड़ लिया। और जब वो वक्त आया कि उनकी गर्दन उड़ा दी गई तो उनकी गर्दन और झंडा गिरने से पहले दूसरे सहाबी ने झंडा थाम लिया, वो शहीद हुआ। तो फिर दूसरा, इस तरह 7 सहाबा शहीद हो गए, लेकिन झंडा नहीं गिरने दिया। क्योंकि जब किसी कौम का झंडा गिर जाता है तो फिर उसकी आज़ादी सलामत नहीं रहती और वो अपना झंडा नहीं लहरा सकते जिनका झंडा गिर जाता है। और आज़ाद कौम ही अपना झंडा लहरा सकती है, महकूम कौम अपना झंडा नहीं लहरा सकती। अगर आपने मज़ीद इसके बारे में जानना है तो आप अलजायर के हुक्मरान अहमद बिन बीला का वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ, जो अलजायर के निजात दहिंदा थे और बड़ी तवील जंग की क़यादत की उन्होंने। हज़ारों और लोग शहीद हो गए और उन शहदा का जो कब्रिस्तान था, जब अलजायर आज़ाद हुआ तो उन्होंने उसके कोने पे अपना दफ्तर बनाया था। सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि आज़ादियाँ कैसे मिलती हैं, तो उन्होंने उसकी विंडो खोल के कहा कि ऐसे हज़ारों कब्रिस्तान बनाना पड़ते हैं तब जाके आज़ादियाँ नसीब होती हैं। या फिर नेल्सन मंडेला के वाले से लिखी गई किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़िए, जिसमें उनकी 27 साल जिद्दोजहद का जिक्र मिलता है। वो 27 साल जेल रहे, जिसमें 6 साल कैद तन्हाई थी जो इंसान को तोड़ के रख देती है। तो एक वक्त वो आया कि इस जज्बे की वजह से उनको आज़ाद कर दिया गया और बाद में वो जनूबी अफ्रीका के सदर बने। तो ये है आज़ादी का मफ़हूम और इस आज़ादी को समझाने के लिए मैंने ये चंद मिसालें दी। ठीक सर। सर अगला सवाल आपके लिए कि मुगलिया दौर का खात्मा कैसे हुआ? जी साहिब, आप जानते हैं कि मुसलमानों ने 1000 साल तक बरसगीर पाक व हिंद पर हुकूमत की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की गिरफ्त मजबूत ना रही और मुगलिया बादशाह बहादुर शाह जफ़र के दौर में सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई। बल्कि उनसे जो पहले लोग थे उनकी वजह से सूरत हाल ख़राब हुई, तो ये भी उसको कंट्रोल न कर सके। और एक वक्त ऐसा आया कि उनकी हुकूमत डामाडोल हुई, लेकिन मुसलमानों ने काफ़ी मदद की, उनके पाँव जम गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी और दीगर जो लोग थे उन्होंने भरपूर हमला किया और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। बल्कि मैं थोड़ा सा पीछे आपको लिए जाता हूँ कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी तजारती मकासद को मद्देनज़र रख के आई थी, लेकिन जहन में कुछ और था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मजबूत किया। 1757 में उन्होंने सिराजुद्दौला को शहीद किया और बंगाल पर कब्जा कर लिया। 1799 में उन्होंने सुल्तान टीपू जैसे अजीम इंसान को अपने गद्दारों की वजह से शहीद किया और सलंगापट्टम पर कब्जा कर लिया। और इसका तवील ज़िक्र
अपना नसीम इजाज़ी के नावल और तलवार टूट गई में पढ़ा जा सकता है। तो 1757, 1799 और फिर आहिस्ता आहिस्ता 1820 में उन्होंने दहली फतह कर लिया। जब दहली फतह किया तो दहली की ईंट से ईंट बजा के रख दी, और उसके बारे में मीर तकी मीर का कलाम मौजूद है। वो जब दहली उजड़ गया तो लखनऊ गए तो उनसे किसी ने पूछा, बल्कि उनको देख के कुछ सूटेड बूटेड शुआरा जो थे वो हंसने लगे। तो वो फिर बदी शायर थे, उन्होंने वहाँ बड़े दिल खराश और दिलदोज शेर पढ़े। क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोजगार के। उसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। ये 1820 की बात है। फिर 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, और फिर 1857 तक उन्होंने कब्जा करके ये हुकूमत बरतानिया के सुपुर्द कर दी और खुद अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गए। तो ये उनकी बड़ी चालाकी थी। और ट्रेजडी ये हुई कि आखिरी मुगल बादशाह बवासीर के मरीज़ थे, तो यहाँ के हुक्मा उनका इलाज ना कर सके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो डॉक्टर आए थे उन्होंने इलाज किया, और जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने कहा कि मुँह मुआंगी मराहत आपको दी जाती है। तो उनके जहन में खन्नास था। उन्होंने कहा कि हम कारोबार करते हैं, हमें गनमैन रखने की इजाज़त दीजिए, हमें गोदाम बनाने की इजाज़त दीजिए। तो इसकी आड़ में उन्होंने बड़े बड़े किले बना लिए, और वहाँ उन्होंने गनमैन भर्ती करके उनको फौजी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, जिन्होंने आने वाले वक्त में मुगलिया दौर का ख़ात्मा करके रख दिया। तो ये उनकी चालाकियाँ थी, जिसकी वजह से आखिरी मुगलिया बादशाह बहादुर शाह जफ़र को रंगून में बंद कर दिया गया। और एक दिन ऐसा आया कि सुबह के नाश्ते में ट्रे में उसके 4 बेटों के सर रख के जब पेश किए गए तो वो खून के आंसू रो दिया। और उसकी वो आखिरी गज़ल है कि 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। तो ये थी चालाकियाँ उनकी जी। सर नेक्स्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी, उनकी काविशों के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं कि उनकी क्या क्या काविशें थी और उनके 14 निकात पर थोड़ी सी रोशनी। जी, कायद-ए-आज़म मुसलमानों के वो मुदब्बर रहनुमा थे, जिन्होंने मुसलमानों को एक डायरेक्शन दी, एक समझ दी, और बड़ी जाँफिशानी के साथ, बड़ी जहानत के साथ। वो एक मर्तबा भी जेल नहीं गए। वो कहा करते थे कि मैं चाहूँ तो जेल चला जाऊँ, अभी सड़क पे तकरीर करो और मुझे पकड़ लिया जाए, लेकिन मैं एक दायरा के अंदर रह के काम करता हूँ। जब भी कहीं जलसा हो, मैं शहर की इंतज़ामिया के पास जाके, डिप्टी कमिश्नर के पास जाके इजाज़त हासिल करता हूँ। इजाज़त मिल जाए तो जलसा कर लेता हूँ, वरना नहीं। इस तरह वो मुसलमानों की क़यादत करते रहे। एक वक्त था कि वो कांग्रेस के भी मेंबर थे और मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनको रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि हिंदू और सिख और अंग्रेज़ हमसे मुखलस नहीं है, तो वो ज़रा पीछे हटे। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और दीगर मुस्लिम अकाबरीन के कहने पे वो 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। और जब 1916 में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का वो सिलसिला चला तो उन्होंने दोनों को करीब लाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, जिसको देखते हुए हिंदू शायरा और अदीबा सरोजनी नायडू ने उनको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया। तो वो 1919 में कौमी असम्बली के मेंबर बम्बई से बने थे। बाद में वो मुस्लिम लीग के सदर बना दिए गए। और जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई तो उन्होंने उसका जवाब 1929 में 14 निकात की सूरत में दिया। फिर जब गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हुआ बरतानिया में 1930, 1931, 1932, तो वो दिल बर्दाश्ता हो के वहीं रहने लगे और वो वहीं प्रैक्टिस करते रहे।
वो ज़्यादा कत्ल के केस लिया करते थे और बड़े कामयाब जा रहे थे। और कहते हैं कि उनके ऑफिस का जो फर्नीचर था वो सारे वकला से बेहतर था। और यहाँ से दूसरी तरफ 1933 में नो आर नेवर के नाम से चौधरी मोहम्मद अली ने जब रसाला शाये किया, इससे पहले अल्लामा इकबाल ये तसव्वुर दे चुके थे कि जहाँ मुसलमानों की आबादी है वो इलाके मुसलमानों को दे दिए जाएं, जहाँ हिंदुओं की आबादी है वो इलाके हिंदुओं को दे दिए जाए। यही बात जब नो आर नेवर नामी रसाले में मोहम्मद अली चौधरी रहमत अली ने कही, तो इसके बाद अल्लामा इकबाल के कहने पे कायद आज़म अल्लामा इकबाल खतूत लिखते रहे कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे शुगर का मर्ज़ लाहक है, मैं अकेला मुस्लिम अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आप वापस आ जाइए। तो कहते हैं कि 1934 से लेके 1936 तक कायद आज़म को खतूत लिखे जाते रहे। फिर वो अपना सामान समेट के यहाँ आ गए, और जब वो आने लगे तो वहाँ के वकला कहने लगे कि ये आज जाएंगे तो ये औने पौने इनका फर्नीचर ख़रीद लिया जाएगा। तो उन्होंने सुना और मुस्कुरा के वो बार-रूम को दे, बार-रूम वो उनका हाल होता है जहाँ वो उनकी कॉन्फ्रेंसेस या मुज़ाकरे होते हैं, उनको गिफ्ट दे के वो यहाँ आ गए और यहाँ उनको मुस्लिम लीग का ताहियात सदर बना दिया गया। यहीं आके उन्होंने 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस लाहौर में रखी। 23 मार्च 1940 को जहाँ करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान वहाँ मौजूद थे, बेगम मोहम्मद अली ने जौहर ने वहाँ मुसलमान ख़वातीन की नुमाइंदगी की, मुसलमान नौजवानों की नुमाइंदगी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के सदर हमीद निज़ामी ने की। और जब वो तकरीर कर रहे थे, उनकी तकरीर लंबी हो रही थी, तो किसी ने स्टेज सेक्रेटरी ने उनसे कहा तकरीर मुख्तसर कर दीजिए। तो कायद आज़म उठ के खड़े हुए कि जो बात मैं अंग्रेज़ी में कहने वाला हूँ ये नौजवान बेहतर अंदाज में उर्दू ज़ुबान में वो दलाइल दिए जा रहा है, तो मेरी तरफ से इसको इजाज़त दीजिए, जब तक इसके दलाइल ख़त्म नहीं होते उस वक्त तक ये बात जारी रखे। तालियों की गूंज में हमीद निज़ामी ने अपना खिताब फिर शुरू किया और उस वक़्त तक वो दलाइल देते रहे जब तक उनके दलाइल उनका साथ देते रहे। और जब उनकी तकरीर ख़त्म हुई तो कायद आज़म खड़े हुए तो कहने लगे कि नौजवानों की हौसला अफजाई कीजिए, आप हमीद निज़ामी को देखिए, आप हमीद निज़ामी के तफक्कुरात को देखिए, इसकी सोच और फ़िक्र को देखिए, इसके जज्बात और एहसास को देखिए, इसकी जिद्दोजहद को देखिए। आप एक और इस जैसा एक और नौजवान मुझे ला दें, मैं आपके कदमों में पाकिस्तान डाल दूंगा। और तालियों की गूंज में जब हमीद निज़ामी बैठ रहे थे तो बहुत से लोगों की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे कि अगर नौजवानों की यूँ हौसला अफजाई की जाए तो नौजवान आगे बढ़ते हैं। और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के सदर मौलाना अब्दुस्तार नियाज़ी के बारे में किसी ने कायद आज़म से पूछा कि वो कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि ही इज़ स्टिल हार्ट, कि वो अभी तक सरगर्म अमल है। तो यही वजह थी कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने ख़वातीन की तालिबात की हद तक और तलबा की हद तक एक एक स्कूल, एक एक कॉलेज और एक एक यूनिवर्सिटी में जाके कायद आज़म और मुसलमानों का पैगाम पहुंचाया। तो कायद आज़म ने इस तहरीक के बाद काम को तेज़ कर दिया। फिर जुदागाना इंतखाबात का तरीक़ा इन्होंने मनवाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया। जुदागाना इंतखाबात का मतलब है कि मुसलमान मुसलमान का मुकाबला करेगा, हिंदू हिंदू का मुकाबला करेगा। पहले ऐसा होता था कि हिंदू मुसलमान सिख इकट्ठे लड़ते थे, हिंदू जो कि ज़्यादा थे वो जीत जाते, बाकी ज़्यादा। तो ये बात हुकूमत बरतानिया ने मान ली, मुसलमानों को 30 सीटें दे दी कौमी असम्बली की, जिस पे मुसलमान का मुकाबला कर रहे थे, और 492 सीटें सूबाई असम्बली की दे दी जिस पर मुसलमानों का मुकाबला कर रहे थे। तो कायद आज़म की मुस्लिम लीग के मेंबरान ने, उम्मीदवारों ने 30 की 30 सीटें कौमी असम्बली की जीत ली
और 492 में से 428 सीटें सूबाई असम्बली की जीत ली। जब दिल्ली में कहते हैं इजलास हुआ तो कायद आज़म की आंखों में कभी किसी ने आंसू नहीं देखे, लेकिन उस रोज़ उनकी आंखों में नमी थी और वो कह रहे थे कि बहुत से लोग मुझे कहते थे कि आपको एक वोट भी नहीं मिलेगा। ये देखिए कितने पार्लियामेंटेरियन मेरे सामने, 428 सूबाई असम्बली के मेंबरान बैठे हैं, 30 मेरे सामने कौमी असम्बली के मेंबरान बैठे हैं। फिर जब जुदागाना इंतखाबात के बाद अबूरी हुकूमत मिली तो कायद आज़म ने बड़े तदब्बर के साथ अपनी तरफ से छः वज़ीर कांग्रेस ने दिए, 5 वज़ीर मुस्लिम लीग ने दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बाद में इंडिया के वज़ीर आज़म बने वो वज़ीर आज़म थे, तो कायद आज़म ने नवाब लियाकत अली ख़ान, सरदार अब्दुल रब निश्तर, राजा गजनफर अली ख़ान, आई चंद्रीगर और सरदार अब्दुल रब निश्तर और जुगंदर नाथ मंडल, ये जुगंदर नाथ मंडल ये वज़ीर कानून थे। बाद में जब पाकिस्तान के भी वज़ीर कानून रहे तो ये अक़लियतों के नुमाइंदा के तौर पे कायद आज़म ने इनको सिलेक्ट किया था। और जब सालाना बजट बना तो नवाब लियाकत अली ख़ान ज़रा परेशान थे, लेकिन पाकिस्तान के 1956 में रहने वाले वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली वो बड़े काबिल इंसान थे। सिविल सर्विस का इम्तहान जब उन्होंने पास किया तो इंडिया भर में फर्स्ट आए थे। उन्होंने इनको ऐसा बजट बना के दिया जो सबके लिए मुवाफिक था। तो इस तरह मुसलमानों की तरफ से लियाकत अली ख़ान की धाक बैठी और वो जो अबूरी हुकूमत थी बड़ी कामयाबी के साथ वो अपना काम करती रही। और इसके बाद जब 14 अगस्त 1947 का वक्त आया तो आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया वालों ने अपना गवर्नर जनरल बना दिया। आजकल सदर होता है, उस वक्त गवर्नर जनरल होता था। तो उसकी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान का गवर्नर जनरल भी बन जाऊं। तो उसने ख्वाहिश का इजहार किया तो कायद आज़म ने कहा कि नहीं, लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म होंगे और मैं पाकिस्तान का गवर्नर जनरल हूँगा। और उन्होंने 14 अगस्त को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। और इस मौका पे एक अफवाह उड़ा दी गई कि जब वो हल्फ उठाने, उस वक्त हमारा दारुल हुकूमत कराची हुआ करता था, तो उस वक्त अफवाह उड़ा दी गई कि जब हल्फ के लिए जाएंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन और कायद आज़म को उड़ा दिया जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन बड़ा परेशान था, लेकिन कायद आज़म मजबूत इरादे के मालिक थे, हंस पड़े और उसे कहने लगे कि आप मेरे साथ आइए, मैं इंशाल्लाह उस खुदा की मदद से ज़िंदा वापस ले जाऊंगा। हल्फ के बाद जब वापस आए तो गेस्ट हाउस में बैठे थे तो हंस दिए कि जी मैं तेन वापस ले आया ना खैरियत दे नाल। तो ये कहानी थी कायद आज़म की जी। सर वक्त की किल्लत की वजह से मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा सवालात के जल्दी जवाब आपसे ले लें। सर कायद आज़म का तो जैसे जिक्र हो गया, लेकिन पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मैं चाहता हूं कि आप उनकी शायरी पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी का रुख, डायरेक्शन, जिहद मुसलमानों की तरफ मोड़ दी। वो अंजुमन हमायत इस्लाम के जलसों में गा के नज़में पढ़ा करते थे और बड़ी लय के साथ, न समझोगे तो मिट जाओगे ए गाफिल मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और एक वक्त आया जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने ये कह दिया, कौमियत की तारीफ जब होती है तो दो तरह से दुनिया में मौजूद है। मुस्लिम कौमियत की तारीफ ये है कि कौम मजहब से बनती है, जबकि यूरोपियन लोगों का ख्याल है कि कौम वतन से बनती है। और इस नज़रिए की वजह से बहुत सी जंगें भी हुई। तो उस वक्त मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने भी यही कह दिया, कांग्रेस में वो शामिल थे कि कौम वतन से बनती है। तो अल्लामा इकबाल जो फ़ारसी गो शायर भी थे, तो उन्होंने फ़ारसी में कहा था, हुसैन अहमद देवबंद ईंच बुल अजबीस सरूद बरसरे मिंबर के मिल्लत अज वतनस जे बेखबर दे मुकाम मोहम्मद अरबीस। इसका तर्जमा ये है कि हुसैन अहमद मदनी ने बरसरे मिंबर कह दिया
कि कौम वतन से बनती है। और मैं कहता हूँ कि अगर उनके ये नज़रियात हैं तो उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबा और उनकी हैसियत का ही इल्म नहीं है। होना तो ये चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और उनके मकाम को सब पे मुक़द्दम होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने इसका उर्दू तर्जुमा किया, जो कुछ यूँ है कि उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार, उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। बल्कि वो मैं थोड़ी सी मदद ले लूँ, वो है अच्छा वो नहीं है तो वो मुझे शेर याद नहीं रहा। चलो खैर, वो फारसी का तर्जुमा तो हो गया। उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार, उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। तो इसके बाद भी अल्लामा इकबाल ने 1930 में जो खुतबा दिया वो मीनार नूर साबित हुआ। और 1938 तक जब तक वो जिंदा रहे वो पाकिस्तान के लिए कोशा रहे और पाकिस्तान के लिए वो हर मौके पर मुसलमानों की बात करते रहे। और जब 1938 में वो फौत हुए तो उस वक्त तक वो अपना पैगाम पूरे मुस्लिम दुनिया को दे चुके थे और इसीलिए उनको शायर मशरक़ कहा जाता है और जर्मनी के गोएटे को शायर मगरब कहा जाता है। मुझे अब वो शेर याद आ गया, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर। हुसैन अहमद मदनी के शार का जो उन्होंने जवाब दिया था वो है कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। और एक जगह पे फरमाते हैं, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। नौजवानों के लिए वो बहुत अच्छे जज्बात रखते थे। वो कहा करते थे, न समझोगे तो मिट जाओगे ए गाफिल मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो बहुत कुछ है उनके कलाम में, लेकिन वक्त की कैद के पेश नज़र में इसको ज़रा शार्ट किए देता हूँ। जी सर, आखिरी सवाल जिसका मैं चाहूँगा कि आप मुझे 1-1.5 मिनट में रोशनी डालें थोड़ी सी। 14 अगस्त 1947 के दिन की अहमियत को कैसे वज़ह किया जाए? जी, 27 रमज़ानुल मुबारक का दिन था और पाकिस्तान जब एक वक्त वो था कि इंडिया पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता था, लेकिन अल्लाह ने वो दिन दिखाए। हमें 14 अगस्त को आज़ादी मिली और उनको 15 अगस्त को आज़ादी मिली। जब 14 अगस्त को आज़ादी मिली तो सूरत हाल तो बड़ी दिगरगूं हो गई। वहाँ से जो काफ़िले आ रहे थे हिंदू सिख और बाकी लोग उनको गाजर मूली की तरह काट रहे थे। ट्रेनें वहाँ से खून आलूद आई और 6 लाख मुसलमान शहीद हुए और 60 लाख ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की, जो दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत है। और कहते हैं कि जिस तहरीक में खून शामिल हो जाए वो तहरीक ज़रूर कामयाब होती है। और 14 अगस्त को जब ये तहरीक कामयाब हुई तो किसी ने क्या खूब कहा था, 14 अगस्त सुबह दरख्शिंदा की नमूद, 14 अगस्त ज़ीनत दामाने हसबूद, अपने जलाओ में रहमत यज़दान लिए हुए, आज़ादी हयात का उन्वान लिए हुए। वो कायदे आज़म बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन उन्हें मोहलत ना मिली। वो 11 सितंबर 1948 को फौत हो गए और लियाकत अली ख़ान 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद
पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अशफाक अहमद कहा करते थे, कुछ लोग कहते पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने हमें सुई से लेके एटम बम तक पहुँचा दिया। जब पाकिस्तान बना तो कीकर के कांटों से हम फाइलें नथी करते थे, और आज अब देखें तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि हम कायद आज़म से ये कहने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, उभरी थी जो ज़मीं तेरे नक्शे कफ़े पास है, उभरी थी जो ज़मीं तेरे नक्शे कफ़े पास है, अब तक वो ज़मीं चांद सितारों की ज़मीं है। तो साहिबो, इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। वस्सलाम।